छठ पूजा विशेष रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल में मनाई जाती है। ये पर्व सूर्य देव और छठी मैया की पूजा करने के लिए प्रसिद्ध है। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को ये पर्व मनाया जाता है। 4 दिनों तक चलने वाला यह व्रत कठिन नियमों और श्रद्धा के साथ किया जाता है। छठ व्रत कथा। प्राचीन काल में राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी के कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति की इच्छा से राजा और रानी ने महर्षि कश्यप द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। यज्ञ के फलस्वरूप रानी गर्भवती हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश जन्म के समय उनका पुत्र मृत पैदा हुआ। इस घटना से राजा और रानी बहुत दुखी हो गए और आत्महत्या करने का विचार करने लगे। तभी उनके सामने एक देवी प्रकट हुई, जिन्होंने कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ। यदि आप मेरी पूजा सच्चे मन से करेंगे तो मैं आपको पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दूंगी। षष्ठी देवी के कहे अनुसार राजा और रानी ने श्रद्धा से उनकी पूजा की। इसके फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तभी से छठ पूजा की परंपरा की शुरुआत हुई और लोग संतान सुख एवं सुख समृद्धि की कामना के साथ इस पर्व को मनाते हैं। छठ पूजा में व्रती निर्जल रहकर सूर्य देव की उपासना करते हैं और अस्ताचलगामी, संध्या, सूर्य और उदीयमान प्रातःकालीन सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं। छठ पूजा की पूरी कहानी एक लंबी कथा है, जिसमें देवी षष्ठी और सूर्य देव की महिमा का वर्णन किया गया है। इसे संक्षेप में बताते हैं। कहानी के अनुसार सतयुग में राजा प्रियव्रत नामक एक धर्मपरायण राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों के पास सुख संपत्ति सब कुछ था, लेकिन संतान सुख से वंचित थे। इस कारण वे बहुत दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने महर्षि कश्यप के कहने पर पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। इस यज्ञ से उन्हें पुत्र तो प्राप्त हुआ, परंतु वो मृत पैदा हुआ। पुत्र के मृत जन्म से राजा और रानी का हृदय टूट गया। वे इस दुख में आत्महत्या करने का विचार कर रहे थे। तभी उनके सामने एक तेजस्वी देवी प्रकट हुई। उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य और अलौकिक था। उन्होंने राजा से कहा, मैं षष्ठी देवी हूँ। मैं लोक कल्याण के लिए बच्चों की रक्षा करती हूँ और लोगों की संतान सुख की कामना को पूरा करती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा विधि पूर्वक करोगे और नियम पूर्वक व्रत रखोगे तो तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। देवी षष्ठी के वचनों पर विश्वास कर राजा और रानी ने पूरे विधि विधान से षष्ठी देवी का व्रत किया। उनके तप और श्रद्धा से प्रसन्न होकर देवी षष्ठी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और शीघ्र ही उन्हें एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इसके बाद से ही राजा प्रियव्रत ने अपने राज्य में षष्ठी देवी के इस व्रत को प्रचलित कर दिया और लोगों को इसके महत्व के बारे में बताया। धीरे धीरे इस व्रत का प्रचलन बढ़ता गया और छठ पूजा के रूप में ये परंपरा आज भी लोगों में प्रचलित है। छठ पूजा 4 दिन तक मनाया जाता है, जिसमें व्रती पहले दिन नहाए खाया करते हैं, दूसरे दिन खरना होता है, तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा संपन्न की जाती है। लोग इस पूजा में अपनी मनोकामना पूरी होने के लिए सूर्य देव और छठी मैया की उपासना करते हैं। छठ पूजा की एक और प्रचलित कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। ये कथा द्रौपदी और पांडवों के जीवन से संबंधित है और इसमें छठी मैया की महिमा का वर्णन मिलता है। कथा के अनुसार जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार गए थे और उन्हें वनवास में जाना पड़ा, तब वे अनेक कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। वनवास के दौरान पांडवों को कई बार भोजन और जीवन की अन्य आवश्यकताओं का अभाव झेलना पड़ा। द्रौपदी ने भी कई कठिनाइयों का सामना किया और अपने पतियों की भलाई के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। एक दिन महर्षि ऋषि धौम्य पांडवों के पास आए और उन्होंने द्रौपदी को छठ व्रत करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि यदि द्रौपदी इस व्रत को विधि पूर्वक करेगी और छठी मैया एवं सूर्य देव की पूजा करेगी तो उनकी सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी और उनका राजपाट वापस मिल जाएगा। द्रौपदी ने महर्षि धौम्य की बात मानकर छठ व्रत का पालन किया और सूर्य देव की पूजा की। व्रत और पूजा के प्रभाव से पांडवों की सभी कठिनाइयां दूर हो गईं। कुछ समय बाद युद्ध में पांडवों को विजय प्राप्त हुई और उन्हें खोया हुआ राजपाट भी वापस मिल गया। इस तरह से द्रौपदी और पांडवों की श्रद्धा और पूजा से छठी मैया और सूर्य देव ने उनकी सभी इच्छाएं पूरी की और उनके जीवन में सुख शांति आई। तभी से यह विश्वास किया जाता है कि छठी मैया और सूर्य देव की पूजा करने से हर कठिनाई दूर होती है और भक्तों को सुख समृद्धि, संतान और उन्नति की प्राप्ति होती है। इस कथा के आधार पर लोग आज भी छठ पूजा के दौरान छठी मैया की पूजा करते हैं और सूर्य देव को अर्घ्य देकर अपने जीवन की कठिनाइयों से मुक्ति और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। छठी मैया की एक और प्रसिद्ध कथा राजा राम और माता सीता से जुड़ी हुई है। ये कथा रामायण काल की है और छठ व्रत की महिमा को दर्शाती है। जब भगवान श्री राम ने रावण का वध कर लंका पर विजय प्राप्त की और माता सीता को वापस अयोध्या लाने का समय आया,
तब उन्होंने कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य देव और छठी मैया की पूजा करने का संकल्प लिया। ऐसा माना जाता है कि राम और सीता ने अयोध्या लौटने से पहले इस पूजा को करके सूर्य देव को धन्यवाद दिया और अपनी विजय का आशीर्वाद मांगा। माता सीता ने यह व्रत पूरे विधि विधान से किया और सूर्य देव को अर्घ्य दिया। उनके इस व्रत और पूजा के बाद उन्हें सुख शांति, संतान सुख और समृद्धि का आशीर्वाद मिला। जब वे अयोध्या लौटे तो वहां दीपावली का महोत्सव मनाया गया और पूरे राज्य में खुशी का माहौल बना। माना जाता है कि इस व्रत के फलस्वरूप माता सीता ने अपने पति और परिवार की भलाई का आशीर्वाद प्राप्त किया। उनके द्वारा किए गए इस व्रत की परंपरा आगे बढ़ी और इसे छठ पूजा के रूप में मनाया जाने लगा। तब से लेकर आज तक लोग छठी मैया और सूर्य देव की पूजा कर अपने जीवन में सुख, समृद्धि, संतान सुख और संकटों से मुक्ति की कामना करते हैं। इस कथा के अनुसार छठ पूजा के दौरान महिलाएं संतान सुख और परिवार की खुशहाली के लिए छठी मैया की उपासना करती हैं और इस पवित्र व्रत को निभाते हुए सूर्य देव को अर्घ्य देती हैं। छठ पूजा की कहानी और विधि दोनों ही अत्यंत पवित्र मानी जाती है। छठ पूजा मुख्य रूप से 4 दिनों तक चलने वाला पर्व है, जिसमें व्रत करने वाले व्यक्ति कठिन तप और नियमों का पालन करते हैं। इस पर्व में सूर्य देव और छठी मैया की उपासना की जाती है। यहाँ इसकी संपूर्ण विधि और कहानी का वर्णन किया गया है। छठ पूजा की पौराणिक कथा। छठ पूजा की कथा राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी से जुड़ी हुई है। वे दोनों संतानहीन थे और संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। यज्ञ के फलस्वरूप उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वो पुत्र मृत पैदा हुआ। राजा और रानी बहुत दुखी हो गए और आत्महत्या करने का विचार करने लगे। तब उनके सामने एक देवी प्रकट हुई, जिन्होंने अपना परिचय छठी मैया के रूप में दिया और कहा कि यदि वे सच्चे मन से उनकी पूजा करें तो उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा और रानी ने पूरे विधि विधान से छठी मैया का व्रत किया और इसके फलस्वरूप उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इसी घटना के बाद से छठ पूजा का प्रचलन बढ़ गया और लोग संतान सुख और सुख समृद्धि के लिए इस पूजा को करने लगे। छठ पूजा की विधि। 4 दिन का व्रत। छठ पूजा 4 दिन तक चलता है और हर दिन का विशेष महत्व होता है। पहला दिन नहाए खाए। छठ पूजा का पहला दिन नहाए खाए कहलाता है। इस दिन व्रती स्नान कर पवित्र होते हैं और केवल शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। गंगा नदी या किसी पवित्र जलाशय में स्नान करके घर को भी स्वच्छ किया जाता है। इस दिन चने की दाल, लौकी की सब्जी और चावल का भोग बनाया जाता है, जिसे व्रती ग्रहण करते हैं। दूसरा दिन खरना। खरना छठ पूजा का दूसरा दिन होता है। इस दिन व्रती पूरे दिन निर्जल, बिना जल के रहते हैं। संध्या को गुड़ और चावल की खीर, रोटी और केले का प्रसाद बनाकर पूजा की जाती है। इस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद ही व्रती जल पीते हैं। खरना के बाद अगले 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू होता है। तीसरा दिन संध्या अर्घ्य। तीसरे दिन व्रती संध्या अर्घ्य, डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इस दिन शाम को नदी, तालाब या किसी जलाशय के किनारे व्रती पूरे परिवार के साथ एकत्रित होते हैं और बांस की टोकरियों में ठेकुआ, चावल के लड्डू और अन्य फलों का प्रसाद सजाकर सूर्य देव को अर्पित करते हैं। व्रती कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करते हैं और छठी मैया से अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। चौथा दिन उगते सूर्य को अर्घ्य। भोर का अर्घ्य। चौथे दिन प्रातःकाल उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इस दिन भी सभी व्रती और श्रद्धालु नदी, तालाब या जलाशय के किनारे एकत्रित होते हैं। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण समापन किया जाता है। इस दिन प्रसाद वितरण किया जाता है और व्रती अन्न जल ग्रहण करके व्रत को पूरा करते हैं। व्रत की विशेषताएं और नियम। छठ पूजा में शुद्धता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। प्रसाद को बिना प्याज और लहसुन के शुद्ध तरीके से बनाया जाता है। छठ व्रत में धैर्य, संयम और श्रद्धा की महिमा होती है। इसे निभाना कठिन होता है क्योंकि इसमें निर्जल और निराहार व्रत करना पड़ता है। छठ पूजा का ये 4 दिवसीय अनुष्ठान सूर्य देव और छठी मैया की कृपा पाने के लिए किया जाता है। मान्यता है कि इससे संतान सुख, समृद्धि और सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है।